तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के ऐलान के एक दिन बाद दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और उनकी इस मुलाकात के भले ही अलग अलग मायने निकाले जा रहे हों, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि इस्तीफे का फैसला उन्होंने लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर मिली हार के बाद दिया था और वो आज भी अपने स्टैंड पर कायम है। रिपोर्ट मैंने घोषणा कर दी थी लोकसभा के चुनाव में, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि पार्टी वहां से हार गई थी, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के ऐलान के बाद जब भी किरोड़ी लाल मीणा से उनके इस फैसले पर सवाल किया गया तो इसी अंदाज में जवाब देते नजर आए। दिल्ली में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उनसे जब ये सवाल फिर से पूछा गया तो उन्होंने एक बार फिर वही जवाब दिया जिसे वो अब तक कई बार दे चुके हैं। किसी अपेक्षा के कारण दिया हो, संगठन या मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के लिए दिया हो, किसी प्रकार का दबाव बार्गेनिंग अपेक्षा नहीं है। संगठन सत्ता जो भी मेरे को कहेगी वो मैं काम करता। मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ एज ए मिनिस्टर मैंने काम किया, कभी किसी प्रकार का कोई विवाद या कटुता नहीं आई और मैंने बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मेरे विभाग में दी है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से भजनलाल सरकार पसोपेश में है। उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल किरोड़ी लाल के रुख में बदलाव आता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच दिल्ली में जेपी नड्डा से किरोड़ी की मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि किरोड़ी जिद छोड़ेंगे और इस्तीफा वापस लेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी पार्टी हित में निर्णय लेंगे, कोई ऐसे नहीं है, वो हमारे साथ ही रहेंगे, सब कुछ पार्टी हित में काम करेंगे। किरोड़ी लाल जी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब पार्टी की भावनाएं और जनहित की भावनाओं को लेकर के पार्टी से बिल्कुल विपरीत नहीं जाएंगे और सरकार का एक हिस्सा बनकर के बिल्कुल काम करेंगे। जी वरिष्ठ नेता है, इनके साथ में उनको पार्टी को जड़ से जमाने के लिए उन्होंने उनका योगदान खूब रहा है और अभी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी का काम करते रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। इधर किरोड़ी दिल्ली में थे तो जयपुर में भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ी के रुख में नरमी का इंतजार कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से लेकर झाबर सिंह खर्रा, संजय शर्मा और जवाहर बेढम तक किरोड़ी से इस्तीफा वापस लेकर काम पर लौट आने की गुहार करते दिखाई दिए। हमसे वरिष्ठ हैं, संघर्षशील है, जुझारू हैं, पार्टी को और मंत्रिमंडल को उनकी आवश्यकता है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से वापस मंत्रिमंडल में वापसी करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी संगठन हित में और सरकार के हित में काम करते रहेंगे और ऐसे परिपक्व और वरिष्ठ नेता निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन पहले भी करते रहे और अब भी करते रहेंगे। जनता के और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने में वो माहिर है और अब वो सरकार के साथ रहकर जहां जहां भ्रष्टाचार में उसको समाप्त करने के लिए सक्रियता से कार्य करेंगे, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद सियासत गर्म है। इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उनके इस्तीफे पर चर्चा कर चुके हैं। हालांकि ऐसी चर्चा है कि उनकी नाराजगी उसी वक्त शुरू हो गई थी जब उनसे जूनियर नेताओं को खास मंत्रालय दिए गए थे। हालांकि किरोड़ी लाल इस बात से साफ इनकार करते रहे हैं। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा वापस लेंगे या नहीं, सियासत में यही चर्चा जोरों पर हो रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से सरकार उलझन में है। कोशिशें यही की जा रही कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मान जाएं और अपना इस्तीफा वापस ले लें। सबसे बड़ी चुनौती दौसा और देवली उनियारा का उपचुनाव है, जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव क्षेत्र भी है। अगर डॉक्टर किरोड़ी नहीं मानते हैं तो फिर यहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी संभल कर कदम रख रही है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो डॉक्टर किरोड़ी के बेहद नजदीकी हैं। देखना है सरकार की कोशिशों से क्या डॉक्टर किरोड़ी अपना इस्तीफा वापस लेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह और सहयोगी सुधीर शर्मा के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 जयपुर।